बाहर निकल के अपनी लाइफ को देखना, राइट, ट्रैवल के लिए टाइम होना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, या तो इसको टेस्ट कर लें या तो वेस्ट कर लें, राइट। तो हम लोग टेस्ट करने के लिए आए हैं और बहुत सारे लोग भी अपने कैरियर को बनाने के लिए इस वेबिनार में आए हैं। तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो फर्स्ट टाइम इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। मैं भी आज से लगभग 7 साल पहले इसी तरीके के गया था, जिसमें लगभग 500 से 550 लोग बैठे थे। और क्योंकि मैंने एमबीए की मेरी स्टडी चल रही थी, ठीक है, आई कंप्लीटेड माय एमबीए फ्रॉम आईएमटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद। तो जब मुझे किसी ने इनविटेशन दिया इस तरीके के वेबिनार के अंदर, सेमिनार के अंदर, तो मैं बहुत सारी चीजें जो है प्री जज करके बैठा हुआ था कि शायद कोई जॉब के बारे में ऑफर करने वाले हैं, कोई अच्छा इंटरव्यू होने वाला है, या कुछ बिजनेस का कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। मैं बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लग गए थे। तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था आप लोगों की तरह, बट जब मैंने इस इंडस्ट्री की पावर को देखा, शायद आपको भी समझ में आए, तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस काम को पार्ट टाइम करना है। और विद स्टडीज मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करा। और पहले साल की इनकम मेरी 14,000 रुपये थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है ना। तो आप समझ सकते हैं कि पहले साल की इनकम ओनली 14,000, 12 महीने काम करने के बाद 14,000 रुपये है, ठीक है। दूसरे साल की इनकम मेरी लगभग 2.5 लाख, ठीक है। तीसरे साल की इनकम मेरी लगभग 8.5 लाख, और चौथे साल की इनकम लगभग 11.5 लाख रुपए। तो और ऐसे करते करते अभी तक मैं ओवरऑल लगभग मोर देन 80 लाख रुपीस कमा चुका हूँ इस ट्रेड से, इस सिस्टम से, जिस सिस्टम के बारे में आप जानने वाले हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को इस ट्रेनिंग, इस मीटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया है। और मैं लगभग अगर बात कहूँ तो मैंने पिछले 7 साल में लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेंड करा है इस बिजनेस के लिए, राइट। और मैंने नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे जाके ट्रैवल किया है। मैंने लगभग 7 से 8 फॉरेन ट्रैवल लिए हैं, यूरोप से लेके एशियन हर कंट्री में मैंने ट्रैवल करा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत ही कम एज में इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया था। रीजन बीइंग क्या, द पावर ऑफ दिस ट्रेड। आज इस ट्रेड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि हम सभी लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। और इस लॉकडाउन के अंदर एक चीज तो समझ में आ गई है कि नथिंग इज परमानेंट, राइट, नथिंग इज परमानेंट। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, और भविष्य में अगर लॉकडाउन दोबारा लग भी जाए तो मेरी जॉब के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आ, जॉब के ऊपर दिक्कत आ भी जाए, ठीक है, मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में दिक्कत आ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आज एक ऐसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड कर दूं जहां से मुझे एक एज ए पाइपलाइन इनकम आते रहे। कितने लोग ऐसे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं। वाओ, अल्टीमेट, ग्रेट। यानी कि आप सभी लोग एक्टिव हैं अपने ड्रीम्स को लेके, राइट। तो मैं आपसे अभी कुछ 30, 35, 40 मिनट कुछ बातें शेयर करूंगा, आपके सामने स्लाइड्स आएंगी। और मैं चाहता हूँ जो न्यू लोग हैं, और जो भी डाउट आपके मन में आ रहा है, स्लाइड में कोई चीज समझ में नहीं आ रही, प्लीज उसको राइट डाउन कर लेना। क्योंकि जब मैं पहली बार गया था इस तरीके के वेबिनार में, सेमिनार में, मैं आपको बताऊं 500 लोग थे उस वेबिनार में, लोग बोलते थे, तालियां बजा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था इनको पैसे देके बिठाया गया है, राइट। क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में ताली बजती थी, हर थोड़ी थोड़ी देर में ताली बजती थी। कोई अच्छी सी बात होती थी तो सारे लोग ताली बजाते थे। तो मुझे लगता था कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज तो है जिसकी वजह से लोगों के अंदर इतनी एक्साइटमेंट है। मगर मैं वहां पे क्या कर रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा समझदार था, राइट, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट था, बिकॉज मुझे एमबीए कर रहा था। एमबीए की फुल फॉर्म मुझे बहुत आता है, राइट। तो मैं अपने आप को सबसे स्मार्ट समझ रहा था, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा था, राइट। तो मैं सारी चीजों को ना नोट डाउन कर रहा था, जो जो चीज का मुझे डाउट्स आ रहे थे मैं उसको नोट डाउन कर रहा था। और आफ्टर मीटिंग, आफ्टर वेबिनार, वो मैंने डाउट्स को क्लियर किया। शायद इसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, शायद वही रीजन है कि इसकी वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में इतनी सक्सेस कर पाया हूँ, राइट। तो मुझे लगता है आप सभी लोग एक्साइटेड है। आर यू रेडी? रेडी टू टेक ऑफ? आप एक्साइटेड है, रेडी है? रेडी है तो मुझे कैसे पता लगेगा? अगर आप रेडी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में 2 टाइप करें, और मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बताने वाला हूं। तो स्लाइड को बड़े फोकस होकर सुने, राइट। क्या बात है, बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, बहुत अच्छी बात। तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ इस जूम वेबिनार के अंदर, राइट। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है उसको आप ना ऐसे कर लीजिए, बट अभी आपकी वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए प्लीज, दैट इट वुड बी मच बेटर टू
नोट डाउन द थिंग्स और आपको अच्छे से नजर आएंगी चीजें, नहीं तो आपको नजर नहीं आएंगी। रीजन बीइंग कि थोड़ा सा आपको अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो छोटा छोटा नजर आएगा, देखेंगे उसको आप लैंडस्केप मोड पे कर लीजिए अपने मोबाइल को, राइट। आई थिंक आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो सभी लोगों का मैं पहले वार्म वेलकम करता हूँ, राइट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे किस लिए बैठे हैं इस वेबिनार में? आज हमारे बीच में लगभग 100 लोग बैठे हुए हैं। अल्टीमेट, मैं तो बहुत देख के खुशी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि दीज पीपल आर नॉट द ऑर्डिनरी पीपल, ये आम लोग नहीं है। आप लोग संडे में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और दोस्तों को बुला लेते हैं। थोड़ा बहुत अभी लॉकडाउन अगर खुला भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख लेते हैं, है ना। और प्राइम वीडियो है का वो ले रखा होगा आपने, अमेजॉन प्राइम का मेंबरशिप भी ले रखी होगी। तो कई लोग तो अभी सीरीज कंप्लीट कर रहे होंगे आज संडे के दिन। बहुत सारे लोगों का टारगेट होता है यार इस सीरीज के 3 एपिसोड रह गए, जल्दी से मुझे देख के कंप्लीट करना, राइट। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वेबिनार में बैठे, इट मींस यू आर अ लकी पर्सन, और आप अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बड़े चिंतित हैं, बड़े मतलब अवेयर है, राइट। तो आपका यहाँ पे बैठने का क्या रीजन है? आप इसमें से कोई भी जो रीजन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। अनसर्टेनिटी, आप फ्यूचर को लेके बड़े वरीड है। पैसा, है ना, 99% बीमारियों की जड़ पैसा है। पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट। आज पैसा ना हो तो आप इमरजेंसी में अपने अपनों की मदद नहीं कर सकते हैं, राइट, है ना। पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू है। बेटर हेल्थ, हो सकता है आप एक अच्छी हेल्थ के लिए आए हो, आप किसी ना किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हो, गुजर रहे हो, और आप चाहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसे हेल्थ ऑप्शंस मिले जिससे मैं अपनी लाइफ को एक हेल्दी लिविंग के रूप में जी सकूं, राइट। क्योंकि आज की डेट में हम सबको पता है कि हेल्थ की कितनी बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि हेल्थ इज रियल वेल्थ, राइट, है ना। पैसा बहुत है, आज लोग करोड़पति अरबपति होते हुए भी अपनों को नहीं बचा पा रहे हैं। लाखों रुपया होने के बावजूद भी लोग अपनों की जिंदगी नहीं बचा पा रहे। इट मीन्स कि लोगों की पैसा, हेल्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर, लोग भविष्य को लेके, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को लेके वरीड है, ठीक है, चाहते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, ठीक है। और थर्ड वन, वैरायटी। लाइफ में एक ही काम कर करके बोर हो गए, एक ही तरीके के बॉस को देख देख के बोर हो गए, ठीक है, और एक ही तरीके के काम को कर करके भी बोर हो गए। तो चाहते हैं लाइफ में कुछ वैरायटी मिले, है ना, कुछ नया काम मिले, कुछ अच्छा सा हो, है ना। लाइफ में वैरायटी चाहते हैं। कुछ लोग खुद का बॉस बनना चाहते हैं। कोई कहता है यार ये जी हजूरी करके थक गया हूं मैं, है ना, मुझे सामने वाला पसंद भी नहीं है तब भी मुझे उसको दुआ सलाम राम राम करना पड़ता है, राइट। मुझे बॉस की शक्ल पसंद नहीं है फिर भी मुझे उसको नमस्ते करनी पड़ती है। तो कई लोग चाहते हैं कि लाइफ में बॉस का डंडा ना पड़े सर पे कभी। कुछ लोग चाहते हैं खुद का बिजनेस करना, खुद को सेल्फ मेड बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जिससे मैं खुद का एक सिस्टम क्रिएट कर सकूं, मगर पैसा नहीं है, आइडिया नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, और कंपटीशन बहुत है। तो कुछ ऐसा बिजनेस मिले जहां पे मैं कोई कंपटीशन भी ना हो, कोई पैसा भी इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, और मार्केट के अंदर कोई कॉम्पिटिटर भी ना हो। तो लाइफ में बहुत सारे लोग ये चीजें चाहते हैं। सिक्योरिटी चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी मेरी फैमिली को एक अच्छी पैसिव इनकम आती रहे। ऐसा नहीं कि आज अगर मैं अलाइव हूँ, अगर मैं आज अच्छे से जिंदगी जी रहा हूँ तो मेरी फैमिली की अच्छी लाइफस्टाइल है, अगर आज मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो मेरी फैमिली का भी लाइफस्टाइल जीरो। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है, उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई मगर उनकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन उनके बिजनेस को संभाल नहीं पाई। बिजनेस 0/0 हो गया। लाइबिलिटीज देके चले गए वो अपनी आने वाली जनरेशन को, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा देके चले गए अपनी आने वाली जनरेशन को। तो लोग चाहते हैं सिक्योरिटी कि मेरे साथ भी वो अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सके और मेरी आने वाली जनरेशन भी एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सके, राइट। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। आपका कोई भी रीजन हो सकता है। हमारा पर्पस क्या है कि हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे, आपको ये बताने वाले हैं कि आप किस चीज के साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं और आपको यहाँ पे कितना और कैसे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। हम आपके पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है, हम आपके टाइम में इंटरेस्टेड हैं। और आज की डेट में भाई साहब आप ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे पे टाइम नहीं है, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ मनी टाइम राइट नाउ इन द लॉकडाउन, राइट, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे पास, हम एक चैंपियन, हम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वी आर द चैंपियंस क्लब एंड वी आर द प्रूवन सिस्टम, जो आपको एक सिस्टम सिखाते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंस्टाग्राम्स के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या अपने व्हाट्सएप के थ्रू, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, अपने स्मार्टफोन के थ्रू, क्योंकि आज आपके स्मार्टफोन में मिनिमम 100 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स तो जरूर, ठीक है। तो उन कॉन्टैक्ट्स को यूज करके, उन कॉन्टैक्ट्स को पर काम करके, सीख के कैसे आप साथ साथ अर्न कर सकते हैं, आपको आज इस वेबिनार में बताया जाएगा। हमारे पास ये प्रूवन सिस्टम है, आप देखेंगे आगे आके, राइट।
मगर ये सब कुछ शुरू कैसे होता है? ये सब कुछ शुरू होता है एक ड्रीम के साथ। क्या आप सभी लोगों के ड्रीम है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी लोगों की ड्रीम है? क्योंकि मैं तो बचपन से ही ड्रीमर था। मैं चाहता था लाइफ में एक अच्छी अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना, एक अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना, एक अच्छी गाड़ी को ड्राइव करना। हम सभी लोग ड्रीमर है ना, क्योंकि ड्रीम हमारी लाइफ का इंजन होते हैं। और अगर इंजन नहीं है तो मेरे भाई डब्बे कभी भी पटरी से उतर सकते हैं। लाइफ तो इज जस्ट लाइक ए एनिमल, है ना। अगर हमारी ड्रीम नहीं है तो लाइफ इज जस्ट लाइक ए एनिमल, राइट। अगर आप ड्रीमर हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह बैठे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं, राइट। सपने देखना बहुत जरूरी है मेरे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। मगर सपने पूरे करने के लिए क्या लगता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रोकड़ा लगता है ना। हर चीज में रोकड़ा लगता है, पैसा लगता है ना। आज अगर मैं बात करूं कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत क्यों है, मैं इस वेबिनार में क्यों बैठा हूं, आई हैव अ गुड जॉब, आई हैव अ गुड जॉब एक्सपीरियंस ऑफ जॉब, मेरे पे बहुत अच्छा जॉब का एक्सपीरियंस है, राइट। मेरा तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी है, बट ड्यू टू द लॉकडाउन अभी मेरी जॉब पे एक खतरा मंडरा रहा है ना, अनसर्टिनिटी है। बट मेरी जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जॉब से केवल आप 2 वक्त की रोटी तो खा सकते हैं, मगर सपने पूरे नहीं कर सकते, राइट, है ना। आप बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। हाँ, जॉब आपकी 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए की है, वो बात अलग है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हो, किसी कंपनी में डायरेक्टर की हो, वो बात अलग है। बट आज की डेट में 40-50 हजार कमाने वाले भी केवल दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी के अंदर केवल सर्वाइव कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे। रीजन क्या है? वो आपके सामने है। अभी मैं न्यूज में देख रहा था, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर हो गया। 250 रुपए लीटर मेरे भाई, 70-80 रुपए वाली चीज 250 रुपए लीटर। पेट्रोल 94 रुपए, राइट, 94 रुपीज का हो गया। तो आप देख सकते हैं, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। आपके हाथ में है क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना? आपके हाथ में जंतर मंतर पे धरना करने से आपकी लाइफ में कोई चेंज आ जाएगा क्या? जंतर मंतर चले जाइए, पेट्रोल के दाम 4 रुपए बढ़ गया, 5 रुपए बढ़ गया, ठीक है। तो आपके प्रोटेस्ट करने से या आपके चिल्लाने से या आपके वो करने से क्या इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा? नो, इन्फ्लेशन तो बढ़ना है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, 1940s के अंदर हमारा घर 10 रुपए में चल जाता था। 1960s आया, हमारा एक जीरो बढ़ गया, हमारा घर 100 रुपए में चलने लगा। 1980s के अंदर हमारा घर 1000 रुपए में चलने लगा। सन 2000 के अंदर हमारा घर 10,000 में चलने लगा। और ईयर 2020 के अंदर एटलीस्ट हमें लाइफ को केवल सर्वाइव करने के लिए 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए। अगर आज आप मैरिड हो, और हमने तो बहुत सस्ती एजुकेशन कर ली मेरे भाई। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम सही टाइम पे पैदा हो गए, हमने घर वालों पे ज्यादा बर्डन नहीं करा। तो फादर हमारे गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, मदर हमारी हाउसवाइफ है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं ये सोचता था, अगर हम आज की जनरेशन में पैदा हुए होते तो मेरे भाई प्ले स्कूल 2 लाख रुपए डोनेशन है, वहां पे एबीसीडी नहीं सिखाई जाती, वहां पे जरा प्ले स्कूल होता, बच्चे को छोड़ जाओ, उसको मैनर जरा एटिकेट सिखाए जाते हैं। 2 लाख रुपए लगती है एडमिशन फीस, बच्चों की सालाना फीस 30-50 हजार रुपए। आप समझ रहे हैं? नींद नहीं आती रात को सोच के कई बारी, क्योंकि आपको पता सिंगल मिंगल होने वाले हैं ना, हम तो इसी एज पे बैठे हुए है ना। तो कई बार सोचा जाता है, यार हमने तो सही टाइम पे एजुकेशन ले ली, बहुत सस्ती एजुकेशन ले ली, हम तो पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए, एमबीए कर लिया, बहुत सस्ते में निपट गए हम। चल, हमने तो अपने माँ बाप के 10 लाख रुपए लगाए पोस्ट ग्रेजुएशन में, मगर आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है? आपका बच्चा ये बोलेगा मुझे एमबीए इंडिया में करनी है, वो कहेगा मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ एमबीए करने, मैं बेल्जियम जा रहा हूँ, मैं बेलारूस जा रहा हूँ, मुझे फॉरेन जाके वो करना है, एजुकेशन लेनी है, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इंडिया का मुझे भी पता है कितना प्रूवन है। आज की डेट में बच्चों की ड्रीम बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या आप प्रिपेयर हैं? आप पूछिए, अभी तो आप सिंगल है, 30,000 की नौकरी है तो बड़े उछलते हैं, बड़े खुश होते हैं, है ना। अभी तो आईफोन मेंटेन कर लेते हैं, बाइक मेंटेन कर लेते हैं, पेट्रोल बाइक गाड़ी मेंटेन कर लेते हैं। जिस दिन सिंगल से डबल हो जाएंगे ना, वो 30,000 2 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। तो आज की डेट में मॉडर्न सिटी के अंदर क्या हो गया यार, काम करने वाली वाइफ चाहिए या काम करने वाला हस्बैंड चाहिए। मेट्रो सिटी के अंदर ही ट्रेंड हो गया, राइट। तो आप ये सोचिए कि आपको इस अपॉर्चुनिटी की नीड क्यों? अगर आपको बहुत जल्दी है, अंकित जी प्लीज लीव द वेबिनार, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हमें इस मीटिंग की जरूरत क्यों है, आज हमें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत क्यों है। अगर आपका घर जॉब से चल रहा है तो थैंक यू वेरी मच, आप समझिए इस चीज को। आज हमें डबल इनकम की जरूरत हो गई है, ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, सिंगल इनकम से आप सरवाइव नहीं कर सकते, राइट।
सिंगल से डबल हो जाएंगे, डबल से ट्रिपल हो जाएंगे, है ना। वही 30-40 हजार की जो तनख्वाह है आपकी, 50 हजार की तनख्वाह है, वो 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगी। फिर कैसे करेंगे एंजॉय? तो आज से ही प्लान बी के लिए आपको प्रिपेयर होना है, राइट। ये देखिए आपके सामने एक स्क्रीन आई है, 67% वर्कर लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन, राइट। जॉब सीकर्स बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए जॉब सीकर की जगह। तो आप ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा कैसे घूमता मार्केट के अंदर। आप लोग केवल कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, जल्दी से बता दीजिए सर, जल्दी से, मेरे पे 40 मिनट नहीं है। सो भाई थैंक यू वेरी मच। अभी नेटफ्लिक्स देखने के लिए 40 मिनट है आपके पास, राइट। नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज अभी मैं यहाँ पे चला देता हूँ स्क्रीन पे, 40 मिनट का नेटफ्लिक्स, अभी सारे लोग मेरे भाई बैठ जाएंगे, हाँ मजा आ गया। अपनी जिंदगी बदलने के लिए टाइम नहीं है 45 मिनट, नेटफ्लिक्स देखने के लिए, है ना, मिर्जापुर 2 देखने के लिए, है ना, उसकी चर्चा अपने भाइयों से, दोस्तों से, बहनों से करने के लिए आपके पास टाइम है, मगर 40-45 मिनट बैठने के लिए सब्र नहीं है। तो मेरे भाई थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, प्लीज लीव दिस वेबिनार। वैसे ही 100 लोग बहुत सीरियस हैं, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए यहाँ बैठे हैं, और भाई अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो प्लीज लीव कर सकते हैं, ठीक है। और आप सीधा ये चाहते हैं भाई करोड़पति कैसे बनेंगे ये बता दो, रास्ता नहीं पता हमें, मंजिल दिखा दो सीधा, जाना कैसे हमें ही नहीं पता राइट। इसलिए तो इंडिया आज सबसे पीछे मेरे भाई। 10th पास कर लो बस, 12th पास कर लो बस, उस ग्रेजुएशन कर लो बस, डिग्री लेनी है बस, डिग्री हाथ में आ जाए, उसके बाद वो डिग्री को झुंझुनू बना के घूमते रहो मार्केट के अंदर। अब मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त, वेल क्वालिफाइड, जिन्होंने मेरे साथ एमबीए करा, उसमें से बहुत कम लोग हैं जिनकी अच्छी प्लेसमेंट हो पाई। बहुत सारे वेल एजुकेटेड लोग मुझसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आज 30-35 हजार की नौकरी कर रहे हैं केवल, ठीक है। सैलरीज भी कट ऑफ हो गए, मिल रही हैं, क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, आप समझिए। तो ये कोऑर्डिनेट होता है पैसा कमाने का, या तो एम्प्लॉय बन जाइए, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाइए, बिजनेस ओनर बन जाइए, या इन्वेस्टर बन जाइए। ये 4 तरीका है पैसे कमाने का, सिर्फ 4 तरीके हैं इस धरती पे पैसा कमाने का, 5वां कोई तरीका नहीं है। 2 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर वाला हम तरीका यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। आप या तो एम्प्लॉय बन जाइए किसी कंपनी में जाके, 8 घंटे अपना टाइम दीजिए, पैसा लीजिए, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाइए, कोई दुकान खोल लीजिए, अगर डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, क्लिनिक खोल लीजिए, सीए है तो सीए की फर्म खोल लीजिए, कोई शॉपकीपर है तो शॉपकीपर खोलिए, इंजीनियर है, आर्किटेक्टर है तो अपना ऑफिस खोल लीजिए। ऑफिस खोलने के बाद आप 8 से 10 घंटे ऑफिस खोलेंगे, अपना टाइम सेल करेंगे, पैसा लेके जाएंगे। मगर जो बिजनेस ओनर होते हैं ये मैन पावर के साथ काम करते हैं, ये लोगों को नौकरी पर रखते हैं। हम जैसे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोगों को ये नौकरी पे लगते हैं, उनके मत्थे पे एक प्राइस टैग लगा देते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, और उनसे लाखों रुपए का काम लेते हैं, राइट। तो बिजनेस ओनर क्या करता है, एक सिस्टम क्रिएट करता है, एक लोगों की मैन पावर का नेटवर्क बनाता है। और एक इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर सीधा पैसा इन्वेस्ट करता है और पैसे से पैसा बनाता है। तो मेरे भाई हमारे लिए तो सिंपली एक ही तरीका है, मिडिल क्लास बनने के लिए सीधा एम्प्लॉय बन जाओ, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी पैसा चाहिए, बिजनेस ओनर बनने के लिए भी पैसा चाहिए, इन्वेस्टर बनने के लिए पैसा भी चाहिए, रिस्क भी चाहिए, वो हमारी बस की है नहीं, है ना। तो हम धीरे से चुपचाप कहाँ चले जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी में चले जाते हैं। एम्प्लॉय सुबह 9 बजे जाएंगे, टिफिन लेके 10 बजे पंच करेंगे, 2 बजे टिफिन खाली करेंगे, 5 बजे पंच करेंगे, 6 बजे खाएंगे, 8 बजे कॉमेडी नाइट विद कपिल देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, रील्स देखेंगे, 10-11 बजे सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर यही करेंगे। यूं ही सुबह, यूं ही शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ, बच्चों ने पूछा पापा आपने जिंदगी में क्या उखाड़ा? कुछ नहीं बेटा, हमें तो 9 से 5 के बाहर पता ही नहीं, हम तो रेड रेस के अंदर थे। पापा कौन कौन सी कंट्री ट्रेवल करी? बेटा पता ही नहीं, पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ। पापा कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो? बेटा ये तो हम छोटी मोटी कर लेते हैं, ऑल्टो, सेंट्रो, है ना, स्विफ्ट डिजायर, भाई यही चला लेते हैं, 5-10 लाख की गाड़ियां, है ना। तो आप तो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहे हो मेरे भाई। जो ये 20वीं 21वीं सदी के बच्चे आ रहे हैं ये नहीं जी रहे। हमें तो ग्रेजुएशन में जाके मोबाइल मिला था, इनको तो अभी आईफोन चाहिए, आईफोन से नीचे बात ही नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? तो अब ये समझना है कि टाइम लेवरेज की पावर क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। दिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर ये समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये समझ में नहीं आया तो पूरा वेबिनार आपके लिए 0/0 है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे आप मल्टीमिलियनर बन सकते हैं, कैसे आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एजुकेशन, ऐसी बातें आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। जॉब के अंदर एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, हफ्ते के 5 दिन काम करता है, और वीक में 40 घंटे काम करता है, और साल के 50 हफ्ते काम करता है, तो पूरे साल में 2000 घंटे काम करता है। और जिंदगी के कितने घंटे काम करता है? 80,000 घंटे।
यही कैलकुलेशन है। हम पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करते हैं, मगर एक कंपनी का एम्प्लॉयर, एक कंपनी का बिजनेसमैन, किसी फर्म का मालिक एक दिन में 80,000 घंटे काम कर लेता है। कैसे? 10,000 लोगों को नौकरी पे रखा, सबका टाइम कंपाउंड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, और एक दिन में 80,000 घंटे काम कर लिया। आपकी पूरी जिंदगी की कमाई और उस कंपनी के मालिक की एक दिन की कमाई बराबर है, माय डियर फ्रेंड्स। आज आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, जिस भी जगह पे, आप देखिए उस कंपनी के एम्प्लॉय कितने हैं, 10, 20, 30, 40, 50 भी अगर एम्प्लॉय हैं, 50 इंटू में 8 आवर्स कर लीजिएगा, वो पर डे कितने घंटे कंपनी अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रही है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क, दिस इज द पावर ऑफ टाइम लेवरेज। और हम जिंदगी भर अकेले ही काम करते हैं, हम अपनी लाइफ के टारगेट अकेले ही पूरा करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इंडियन क्रिकेट टीम को 300 या 350 रन का टारगेट मिल जाए चेस करने के लिए, धोनी बहुत अच्छा प्लेयर है, विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, क्या ये दोनों अकेले दम पे अपना मैच जिता सकते हैं? नो। बॉलिंग करने के लिए अलग प्लेयर्स चाहिए, विकेट कीपिंग करने के लिए अलग प्लेयर्स चाहिए, फील्डिंग करने के लिए अलग प्लेयर्स चाहिए, है ना। एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एक टीम वर्क होता है हर जगह। मगर हम अपनी लाइफ में अपने आप को किसी धोनी से कम नहीं समझते। मैं सारे ड्रीम अकेले ही पूरी कर लूंगा, मैं तो विराट कोहली से कम थोड़ी ना, सारे ड्रीम मैं अपने पूरे अकेले ही कर लूंगा। मेरे भाई, अकेले आप कितने भी टैलेंटेड हो, मगर आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। ऑल पावर इज द पावर ऑफ नेटवर्क एंड द पावर ऑफ टीम वर्क, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप 50,000 रुपए की सैलरी पे है ना, पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपए सैलरी पे अभी काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इस वेबिनार में जो बैठे हैं। अगर आप देखें तो 6 लाख रुपए आप सालाना कमाएंगे, और अगर 2,000 घंटे से मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू निकल के आती है 300 रुपए पर घंटे। पूरी जिंदगी में केवल 2.5 करोड़ रुपए कमा पाएंगे आप पूरी जिंदगी में, और 2.5 करोड़ में आपको मर्सिडीज भी लेनी है 50 लाख की, है ना। 50 लाख की मर्सिडीज भी लेनी है, सी क्लास जो भी है ना। और आपको फॉरेन ट्रैवल भी करना है, फिर बच्चों की मैरिज, पेरेंट्स, करोड़ लाख रुपए में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये सारी चीजें टुकड़ों में आने वाली है, और ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए। मगर टाइम इक्वल टू मनी, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना टाइम आपका मल्टीप्लाई होगा उतना पैसा मल्टीप्लाई होगा। मगर एक बिजनेसमैन 80,000 घंटे एक दिन में काम करता है, 300 रुपए अगर उसको पर डे पर आवर का मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं एक दिन की इनकम उसकी, एक दिन की उसकी इनकम लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? एक्चुअल में ये पावरफुल टूल ऑफ रिकमेंडेशन। हम कोई ना कोई चीज देखते हैं, रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करते नहीं करते। अब बहुत सारे लोग, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, कहाँ रेमडेसिविर की इंजेक्शन मिल रहा है, हम लोग क्या करते हैं, लोगों को शेयर करते रहते हैं स्टोरीज पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे। लोगों की हेल्प करने के लिए हम उनको शेयर करते रहते हैं, कोई ना कोई एक अच्छी चीज होती है तो उसको शेयर करते हैं। तो पावर ऑफ रिकमेंडेशन। कोई पूछता है आपसे, यार कौन सा मोबाइल लेना बेटर है, आप पूरा बैठ जाते हो टेक्निकल बन के, भाई ये ले लो, ये ले लो, ये बढ़िया, आपका पॉकेट फ्रेंडली भी है। आप देते हो ना लोगों को सलाह, रिकमेंड करते हो ना, मगर क्या उस रिकमेंडेशन का आपको पैसा मिलता है? नो, नेवर। कोई रिकमेंडेशन का आपको पैसा नहीं मिलता है। मगर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कुछ चीजों को रिकमेंड करके एक अच्छा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। अब देख सकते हैं अपने आसपास बहुत सारे चेन मार्केटिंग के एग्जाम्पल है। ये चेन मार्केटिंग के मास्टर हैं, मास्टर। और हम आम लोगों को क्या बोला जाता है, चेन बनाना बहुत बुरी बात है, मगर जो चेन बना रहा है वही चैन से सो रहा है मेरे भाई, ध्यान रखना इस चीज को। आज मैकडोनल्ड्स की बात करूं, मैकडोनल्ड्स क्या लगता है पर डे में कितने बर्गर बेचता होगा? कितने बर्गर, कितने मैप ऑफ उसके बिकते होंगे पर डे पे? अगर आज इंडिया में उसके 1,000 आउटलेट हैं और एक आउटलेट से 50 बर्गर सेल हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं 50,000 बर्गर इन अ डे उसके सेल हो रहे हैं। अगर उसके एक ही दुकान होती, ये सिंगल हैंड ही काम करता, 2 हाथों से ही काम करता, सिंगल एक ब्रांच से ही काम करता, तो ये भी हमारी गली में जो गुप्ता टिक्की जी बर्गर बेचने आते हैं ना, उन्हीं की तरह तवे के ऊपर ठन ठन करके चला जाता और 10 बर्गर 20 बर्गर बेच के अपना घर चला जाता और एक कॉमन लाइफ की जिंदगी जी रहा होता। मगर मिस्टर रे क्रॉक बड़े स्मार्ट पर्सन है, जो इन कंपनी के मालिक है मैकडोनल्ड्स के, मिस्टर रे क्रॉक, इन्होंने क्या करा, अपने मल्टीपल चेन ऑफ आउटलेट्स कर दिए। आज 1,000 अगर दुकानें इंडिया में इनकी हैं और पर डे 50 बर्गर एक दुकान से बिक रहा है, तो आप समझ सकते हैं 50,000 बर्गर पर डे, और एक बर्गर पे अगर 10 रुपए भी बचता है, तो 50,000 इंटू में 10 रुपए कर लीजिए, 5 लाख रुपए पर डे की इनकम।
महीने की कितनी हो गई, आप समझ सकते हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर की इनकम होगी। तो मेरे भाई ये समझनी बात है कि ये पावर ऑफ लेवरेज है। टाटा स्काई है, फेसबुक है, पेटीएम है, जियो है, बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं। दीज ऑल ब्रांड्स आर मेकिंग द वी आर द पार्ट ऑफ देयर चेन्स, हम इनकी चेन का हिस्सा है। मगर आज तक हमने अपनी चेन नहीं बनाई, अपना नेटवर्क नहीं बनाया। दैट्स व्हाई आज तक हम दूसरों के ड्रीम पूरे करते आ रहे हैं। तो आज आपके पास एक मौका है कि आप 21st सेंचुरी बिजनेस, ये बहुत बड़ी बुक है, पब्लिशर है। बहुत लोग कहते हैं अरे सर ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है, अरे सर ये तो ऐसा है, मैं तो एमबीए करा, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो यहाँ पे इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, आई एम वेरी वेल नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द मार्केट, मुझे मार्केट के हर एक चीज के बारे में पता है, प्लीज डोंट ट्राइंग टू टीच मी, मुझे सिखाने की कोशिश मत करिए, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। बट आप समझिए, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, रॉबर्ट डी कियोसाकी इज द बेस्ट सेलिंग बुक है, बेस्ट ऑथर रह चुके हैं रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब को अगर आपने पढ़ लिया तो मेरे भाई सबसे पहले आप नौकरी से रिजाइन दे दोगे। तो मैं बहुत सारे जिसकी नौकरी छुड़वानी हो ना, उसको मैं ये किताब गिफ्ट कर देता हूँ। 150 रुपए लगते हैं तो बंदा अपनी नौकरी छोड़ देता उसको, क्योंकि पता लग जाता फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता क्या है, मैं कैसे अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ। और अभी तो मैं तो बहुत बड़े स्कैम में फंसा हूँ। आपको पता है ये 9 to 5 जो है एक बहुत बड़ा स्कैम है, आपको पता है, आप जाने अनजाने में स्कैम का पार्ट बन चुके हैं, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आपको सिर्फ 9 से 5 के बाहर कोई दुनिया नजर नहीं आती। यू आर द पार्ट ऑफ स्कैम, ठीक है। अगर आपने किताब पढ़ ली मेरे भाई, सबसे पहले तो आप नौकरी छोड़ दोगे, ठीक है। हु इज द रॉबर्ट डी कियोसाकी, ये देखिए, आप बेस्ट ऑथर है, इनके बारे में आप पढ़िए, इनकी स्टडी करिए। ही इज अ बिग इन्वेस्टर, अभी राइट नाउ ही इज इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइंस, cryptocurrencies, real estate, network marketing he is doing right now. He is a very well good author, book seller, बहुत बड़ा आदमी है और इनसे सीखने का मौका मिलता है बहुत कुछ, है ना। तो इनका कहना है कि जो रिचेस्ट पर्सन है ये क्या करते हैं, ये नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं, नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, बल्कि जो दूसरे होते हैं ये केवल और केवल उनकी काम को ढूंढते हैं कि काम मिल जाए, है ना, 9 से 5 की नौकरी मिल जाए। मगर जो रिच पर्सन होते हैं वो नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। ओहो, नेटवर्क, ये तो बहुत ही गलत काम है, ये तो भ्रमित किया जा रहा है हमें। मगर मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग एक सब्जेक्ट बन चुका है कॉमर्स एंड एमबीए के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपको क्या लगता है हमारी आने वाली जनरेशन को गवर्नमेंट जो है कोई गलत शिक्षा देगी क्या, 2 नंबर के काम की जानकारी देगी क्या, एजुकेशन देगी क्या, है? सॉरी टू से, जितनी आपकी जानकारी आपको लगता है यही सबसे बढ़िया है, बट यू डोंट इवन नो मार्केट के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज हमें एक एज ए एजुकेशन सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और किसी भी इंडस्ट्री को जब 2 अप्रूवल मिल जाते हैं, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल, तो उस वही आने वाले टाइम में उस कंट्री की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाता है। और मैं प्राउड फील करता हूं कि आई एम द पार्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, और वी आर द पार्ट ऑफ, आई एम प्राउड टू बी द नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। क्या आपको प्राउड है? जितने भी पुराने लोग हैं, क्या आपको प्राउड है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हो? मुझे तो बहुत प्राउड है, मुझे गर्व है कि मैं लोगों को नौकर से मालिक बनाने में मदद करता हूँ। आई एम हेल्प द पीपल टू बिकम द एंटरप्रेन्योर, सेल्फ मेड मिलियनेयर, राइट। भाई मैं किसी को नौकरी नहीं दे सकता, 10,000 15,000 बहुत ऑप्शन है मार्केट के अंदर, 10,000 15,000 20,000 कमाने के, बट मैं लोगों को मालिक बनने का मौका देता हूँ, राइट। तो आपको प्राउड होना चाहिए अपने प्रोफेशन के ऊपर। अब मार्केटिंग प्लान के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हमारा बिजनेस प्लान क्या है। अभी मैं आपसे 3 चीजें शेयर करूंगा, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, राइट। कंपनी का नाम है पीएम इंटरनेशनल। वी हैव द वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप आके परफॉर्म करेंगे, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी स्किल्स को परफॉर्म करेंगे, एंड यू गेट द रिवॉर्ड्स एंड द रिकॉग्निशन, ठीक है। और ये कंपनी ताकत रखती है आपको फाइनेंशियली फ्री करने की, आपके ड्रीम्स को पूरा करने की। ये कंपनी के अंदर बहुत बड़ी पावर है। पीएम इंटरनेशनल का फुल फॉर्म क्या है? प्रीमियम इंटरनेशनल। वी आर द जर्मन ब्रांड, राइट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी के ओनर है मिस्टर रॉल्स, और मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए मिस्टर रॉल्स और के लिए। इज अ ग्रेट पर्सन, जो चाहते तो खुद भी करोड़पति बन सकते थे, खुद भी मिलियनियर बन सकते थे, मगर इन्होंने एक ऐसा वे चुना प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का, जो लोग इन प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाए, जो लोग इन प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाए, वो लोग भी मेरे साथ मिलके एज ए बिजनेस पार्टनर इस बिजनेस के अंदर पैसा बना पाए। तो वी आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ दिस पर्सन, हम इस पर्सन के एम्प्लॉय नहीं है, हम नौकर नहीं है, वी आर द बिजनेस पार्टनर्स। तो रोल्स और के वी आर द बिजनेस पार्टनर्स, हम इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, एंड वी हैविंग द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द जर्मनी। और
आज इंडिया में हम इस कंपनी को लेकर आए हैं और 1993 में हमारी कंपनी की फाउंडेशन रखी गई थी। आज मोर देन 26 इयर्स कंप्लीट कर चुकी है। यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी विद द हैविंग ऑफ टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.8 बिलियन। राइट, आपने सही सुना, लगभग 14,000-15,000 करोड़ का टर्नओवर इन इंडियन करेंसी। इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कंपनी है, फैमिली रन कंपनी है, कोई भी इसका शेयर होल्डर नहीं है। जर्मनी की टॉप इनोवेटिव कंपनीज के अंदर हमारा नाम लिस्टेड है और विकिपीडिया, गूगल बाबा सब कुछ बता देते हैं। वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। ऐसा नहीं है कि हम चोरी छुपे कोई काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो छुप छुप के कर रहे हैं, अंडर द टेबल कर रहे हैं। राइट, हम यहाँ पे वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, हमारी ग्लोबल प्रेजेंस है। वी आर द ग्लोबल प्लेयर। मोर देन 45 प्लस कंट्रीज के अंदर हम काम कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, हमारा इंडिया के अंदर बहुत बड़ा सिस्टम शुरू हो चुका है। चाइना के अंदर हम ऑलरेडी लॉन्च हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर अभी हमारा प्री लॉन्च हुआ है और रशिया में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और यूरोप के अंदर तो मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर हम है ही। राइट, तो आगे बात करते हैं। ये देख सकते हैं, ओ सर आपने कभी कंपनी का ऑफिस देखा है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी का ऑफिस देखा आपने? आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी का जर्मनी का शपायर का हेड ऑफिस है, ठीक है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। राइट, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो क्वालिफाई फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। राइट, तो ये आप क्वालिफाई करते हैं, टर्नओवर करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो यू विल गेट द चांस टू ट्रैवल थ्रू द जर्मनी फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से। राइट, इट्स आवर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग के अंदर हमारा, ठीक है, हमारा जर्मनी में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। और ये जहाँ से हमारा इंडिया ऑपरेट होता है, इंडिया वी आर द पार्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक कंट्रीज, तो दैट्स व्हाई वी आर ऑपरेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंट्रोल फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द सिंगापुर। ओके, और ये जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं साथ में, फ्लोरिडा की है, अमेरिका की। तो ये हमारे हेडक्वार्टर्स हैं और आप देख सकते हैं कि आप कितनी बड़ी कंपनी के बारे में, कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री के बारे में जान रहे हैं कि 2010 में हमारा जो टर्नओवर था $217 मिलियन, $217 मिलियन। और आज धीरे धीरे करते करते we ranks among the top 10 companies in the world और we are creating more than 1 billion turnover worldwide। 1 बिलियन से ज्यादा हमने टर्नओवर किया है। और हमारी कंपनी चैरिटी भी करती है, गरीब बच्चों का लालन पोषण उनका। हम तो केवल ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, मगर आज हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा एक ऐसा रेशो बन चुका है, बहुत बड़ा एक ऐसा हमारे पे सेक्टर है जहाँ पे बेचारों को सिंपल साफ पानी पीने तक के लिए नहीं मिलता है ना। बैकवर्ड पीपल, बैकवर्ड जिनको स्टडी से पीछे रह गए, तो हमारी कंपनी उनको चैरिटी करती है। एंड वी स्पॉन्सर्ड मोर देन 2500 स्पॉन्सर्ड चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ये 1800, ये 1 साल पुरानी स्लाइड है, मगर अभी तक हम 2500 बच्चों को गोद ले चुके हैं, जहाँ पे हम उनकी केयर, खाना पीना, एजुकेशन, एवरीथिंग हमारी कंपनी उनको होल्ड करती है। वर्ल्ड विजन के साथ हमारा टाई अप है और इंडिया के अंदर राजस्थान में बूंदी जिले के अंदर हमने 80 बच्चों को गोद लिया है और जहाँ से बच्चों की केयर की जाती है, उनकी एजुकेशन की, हर एक चीज की। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिलियन, आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कैसे पैसा बनेगा, मगर आपको राइट इंडस्ट्री को चूज करना बहुत जरूरी है। अगर आज आप प्लास्टिक का बिजनेस करेंगे, अगर आज आप प्लास्टिक का बिजनेस करेंगे तो पैसा नहीं है मेरे डियर फ्रेंड, क्योंकि आज प्लास्टिक धीरे धीरे बैन होता जा रहा है। आज आप साइबर कैफे खोल के बैठ जाए, क्या आप अर्निंग कर पाएंगे? क्या लगता है, अर्निंग कर पाएंगे? नो। आज ऑयल एंड प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस करना शुरू कर दे पैसा लगाने के लिए? नो। तो माय डियर फ्रेंड, हर एक इंडस्ट्री का ना एक टाइम आता है। 1940s के अंदर प्लास्टिक का बिजनेस आया, 1960s के अंदर ऑयल एंड प्रॉपर्टी का बिजनेस आया। लोगों ने कहा मिट्टी के भाव, ये आप तेल का कुआं खरीद लो, ये खेत खरीद लो। तो लोगों ने बोला भाई ये खेत की क्या वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट आज उन्हीं खेतों पे करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं। राइट, ऐसी 1980s के अंदर .com इंडस्ट्री आई, कंप्यूटर्स आए इंडिया में। तो राजीव गांधी जी ने बोला इंडिया में कंप्यूटर आएगा, तो लोगों ने काले झंडे दिखा दिए, क्योंकि हमेशा छोटी सोच का आदमी, हमेशा छोटी सोच का आदमी, पुअर माइंडसेट का आदमी किसी भी नई चीज को ना क्रिटिसाइज करता है। ये मोबाइल, ये तो अमीरों के चोचले हैं, ये वाटर प्यूरिफायर, ये तो अमीरों के चोचले हैं। राइट, मगर जो फ्यूचरिस्टिक होता है, जो प्रिडिक्टर होता है, वो उस चेंज को पकड़ लेता है और आप देखते हैं कि वो लोग मल्टी मिलियनर बन जाते हैं। लोगों ने बोला भाई .com इंडस्ट्री आएगी ईयर 2000 के अंदर, मेल आएगा, मेल सिस्टम आएगा। लोगों ने कहा मेल, ये तार, ये हमारे यहाँ पे तो तार चलता है। लोगों ने कहा तार भी, तार से पहले लोग कहते थे हम तो कबूतर के गले में चिट्ठी डाल देते हैं, जा कबूतर जा, मेरे प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, है ना। यहाँ तो कबूतर से जाता सारी संदेश, यहाँ नहीं चलेगा इंडिया में मेल वगैरह। मगर आज की डेट में क्या हो रहा है,
आज आप कबूतर के गले में चिट्ठी भेजते हैं क्या? डाक खाने में आप वो डाल के आते हैं क्या चिट्ठी? नो, आज ईमेल का सिस्टम आ गया है, राइट? तो समय बहुत तेजी से बदल रहा है, समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और जिन लोगों ने समय के साथ अपने आप को बदला वो मल्टी मिलियनर बन गए, और जिन्होंने अपने आप साथ समय को नहीं बदला वो आज भी परचून की दुकान खोल के बैठे हैं, राइट? तो आज ये प्रिडिक्शन हो चुकी है। ये मैं पुनीत कुमार कौन होता है भाई, इसको तो लाखों रुपए आ रहा है, पुनीत तो अपनी मिठाई को अच्छा बताएगा ही। ये तो चैंपियंस क्लब वाले अपनी मिठाई को अच्छा बताएंगे ही मेरी भाई। चैंपियंस क्लब के लोगों की बात मत सुन लेना, ये तो अपने फायदे की बात करेंगे। पुनीत कुमार की बात मत सुन लेना, ये तो अपने फायदे की बात करेगा। मगर ये जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पॉल ज़ैन पिल्जर, पॉल ज़ैन पिल्जर, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बहुत तगड़े मतलब सलाहकार रह चुके, इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्टर रह चुके हैं अमेरिका के, और इनका कहना है कि जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आने वाला है जिसमें लोग करोड़ों अरबों रुपया कमाएंगे, वो इंडस्ट्री कौन सी है? नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री इज कॉल्ड द वेलनेस इंडस्ट्री, जो सिकनेस इंडस्ट्री को भी बीट कर देगी। सिकनेस इंडस्ट्री को आने वाले 10 साल में बीट कर देगी माय डियर फ्रेंड्स, आप समझिए, राइट? तो आपको समझ, क्योंकि आज की डेट में जो मार्केट है वो कैसी है? फील गुड एंड लुक गुड। आज आपको लग रहा है कोविड आया, कोविड के बाद कोई वायरस नहीं आएगा क्या? कोविड चलते चलते फंगस आ गया, ब्लैक फंगस, पीला फंगस, हरा फंगस, लाल फंगस, फंगस ही फंगस आएंगे, राइट? तो आने वाले टाइम में वायरसेस बढ़ने हैं, राइट? तो हमारी कंपनी क्या करती है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास जो आपके सेलुलर लेवल पे जाके काम करती है, और आपको लाइफ टाइम कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं उसके ऊपर आपको हेल्प करती है। और ये आप प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करेंगे लुक यंगर एंड फील यंगर, राइट? तो हेल्थ न्यूट्रिशन एंड ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स बनाने वाली हमारी कंपनी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी है। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, एक्टिवाइज, ये हमारा मल्टी विटामिन ड्रिंक है, इसके अंदर रिच सोर्स ऑफ विटामिन B1, B2, B6, B12, ऑक्सीजन हमारे लेवल तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन हमारे सेल लेवल तक पहुंचाता है, और आज ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। आज हमें पता लग चुका है कि ऑक्सीजन की लाइफ में हमारे वैल्यू क्या है। अगर मैं ये बात बोलूं तो मुझे नहीं लगता है कि ये मैं गलत बोल रहा हूं, कि आज जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में है ये फ्यूचर का प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं, ये इस समय राइट नाउ अफीम है, अफीम। इसके आप जो वैल्यू बोलोगे, 5,000 रुपए बोलोगे, 5,000 रुपए में बिकेगा। रीजन बीइंग क्या है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। ऐसे हमारा एक प्रोडक्ट आता है रेस्टोरेट। रेस्टोरेट क्या है? हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट सोर्स ऑफ मिनरल्स, और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी की स्टेमिना और परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है क्योंकि इसके अंदर जिंक होता है। तो दीज प्रोडक्ट्स आर 100% साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स, राइट? और लोग कहते हैं भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कोई यूज भी करता है, कोई खाता भी है, इसकी कोई गारंटी भी है, कोई श्योरिटी भी है, कोई यूज भी कर रहा है इसको। तो माय डियर फ्रेंड, देयर आर लॉट्स ऑफ एथलीट्स जो इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, और आपको पता है कि एथलीट कभी भी अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अभी आप शाम को आपको भूख लगेगी, चाट समोसा खा लोगे, भल्ले पापड़ी खा लोगे, पिज्जा खा लोगे, बर्गर खा लोगे, आप अपनी बॉडी के साथ चीटिंग कर सकते हो। मगर जो एथलीट्स होते हैं ये कभी भी अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इनकी ईटिंग हैबिट बड़ी स्ट्रांग होती है, राइट? तो आप देख सकते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ एथलीट्स जो ओलंपिक प्लेयर है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को अचीव कर चुके हैं, मेडल ले चुके हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर इन प्रोडक्ट्स का इंटेक कर रहे हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर 100% सेफ एंड ऑर्गेनिक। ये तो मैंने आपको विटामिन और मिनरल्स की बात करी, अब बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की। पैसा कैसे आएगा मेरे भाई? सपने मुद्दे पे आ जाओ सर। आज ही आज में 45 मिनट में करोड़पति बनने का कोई तरीका बता दो। होता है ना, सबर नहीं है। तो मेरे भाई आप ये समझिए, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस में मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट को बनाता है। मैन्युफैक्चरर हमारे घर पे क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचने आता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे बात भी करना चाहता हूँ साथ साथ, टाटा, बाटा, अंबानी, रिलायंस आपके घर में नमक बेचने आते हैं क्या? रिलायंस वाला सिम बेचने आता है क्या? जियो की सिम बेचने आए मुकेश अंबानी जी आपके घर पे? टिंग टोंग, हाँ जी कौन जी? मैं मुकेश अंबानी हूँ, सिम बेचने आया हूँ। ऐसा होता है क्या? बाटा अपना जूता बेचने आया? नो, नेवर। मगर इनका प्रोडक्ट, इनकी सर्विसेज हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आज हम उसके कस्टमर हैं या नहीं है? आज हम टाटा, बाटा, अंबानी हमें नहीं जानता है,
मगर हम उसके कस्टमर बने हुए हैं और उसका प्रोडक्ट यूज करने से उसके जेब में कुछ ना कुछ तो जा रहा है या नहीं जा रहा है? 100% जा रहा है। तो हम किसी का नेटवर्क का हिस्सा बने हुए हैं। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, वो डायरेक्ट हमारे घर पे नहीं बेचता है, तो वो क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर रख लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर एक होलसेलर रख लेता है, होलसेलर एक रिटेलर रख लेता है, और रिटेलर के बाद कस्टमर आता है, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है एक चेन के थ्रू। डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट हमारे घर नहीं आता, चेन के थ्रू आता है। मगर आप ये देखिए कि मैक्सिमम पैसा कस्टमर की जेब से जो निकला वो डिस्ट्रीब्यूटर में बढ़ गया, होलसेलर में बढ़ गया, रिटेलर में बढ़ गया। इनकी भी कमीशन है, और सबसे बड़ी कमीशन किसकी है? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कटरीना, करीना, मेरी जवानी का राज, सोना चांदी च्यवनप्राश, है ना? तो जब वो लोग इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू ऋषभ जी, जब लोग उन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आप समझिए कि वो सारा का सारा जो पैसा इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट? तो आप ये देखिए हमें क्या मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें केवल एक प्रोडक्ट मिला, हमने प्रोडक्ट को कंज्यूम करा, वी डिडंट गेट एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स, हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिले, फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिले। हमने उस प्रोडक्ट को रिकमेंड भी करा कि यार ये पेस्ट बहुत अच्छा है, ये सोप बहुत अच्छा है, ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, मैं तो डेनवर का लगाता हूँ, मैं तो एक्स का लगाता हूँ, लगाते ही लड़कियां गिर जाती हैं, मैं चॉकलेटी बॉय बन जाता हूँ, है ना? वो टीवी एड में परियां गिरती है ऊपर से, मैं जब कॉलेज में लगा के जाता था एक भी परी नहीं गिरी, इसलिए अभी तक सिंगल हूँ, ठीक है? तो कंपनी में हमारे डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, पीएम इंटरनेशनल है हमारी कंपनी है, ठीक है? और ये कंपनी डायरेक्ट ये प्रोडक्ट किसको देती है? कस्टमर को, राइट? तो बीच में कोई मीडिएटर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट को समझिए, जो बीच में मीडिएटर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, होलसेलर नहीं है, रिटेलर नहीं है, एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमने किसी बंदे को किराए पे नहीं, भाड़े पे रखा नहीं, तो ये सारा का सारा पैसा जो बच गया कंपनी का, 60% जो पैसा बच गया कंपनी का, ये पैसा कंपनी ने किसकी जेब में डाल दिया? ये पैसा कंपनी ने पुनीत कुमार की जेब में डाल दिया, ये मिस्टर मनान अंसारी की जेब में डाल दिया, नीलेश जी की जेब में डाल दिया, ये आपकी जेब में डाल सकता है, ये अनिल कुमार जी की जेब में डाल सकता है, ये जयशु खान जी की जेब में डाल सकता है, एहसान जी की जेब में डाल सकता है, सुष्मिता जी की जेब में डाल सकता है ना? काव्या जी की जेब में डाल सकता, परवेज अहमद जी की जेब में डाल सकता, महेश जी की जेब में, तपस जी, जितने भी इस वेबिनार में लोग बैठे हैं, जो 70 से 80% पैसा इन लोगों में बढ़ जाता था, कंपनी वही पैसा बचा के आप लोगों की पॉकेट में डालने वाली है। तो कोई भी कंपनी अपनी जेब से नहीं देती मेरे भाई। यहाँ पे जो पैसा हमारा एडवर्टीजमेंट का बच रहा है, बहुत बड़ा पैसा जो बच रहा है, वही पैसा कंपनी आपको एज ए रिवॉर्ड, एज ए बोनस, एज ए कमीशन आपको दे। तो जो चीजों की हम मार्केटिंग आए दिन करते थे, वहां पे हमें एक भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता था। यहाँ पे हमें जरा सा रिकमेंडेशन करने से, इन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट लोगों से शेयर करने से हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है ये लीगली अप्रूव्ड है, बिल्कुल गारंटी है कि हमारा मार्केटिंग प्लान एकदम सिक्योर है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। लीगली हम काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, राइट? तो आप 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 250 पॉइंट। ये आपको जो जिसने आपको इनवाइट करा है वो आपको बताएंगे ये पॉइंट सिस्टम क्या है। ये हमारा मार्केटिंग प्लान होता है, मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये हमारे मार्केटिंग प्लान की हायरार्की है, राइट? आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो ये सबसे पहला लेवल है टीम पार्टनर वाला, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो मैं बता रहा हूं, ये वाला जो मैं लेवल बता रहा हूँ, ये जिसपे मैं आप देख रहे हैं, राइट? ये जो लेवल है हमारा, ये एज ए कस्टमर मान लीजिए, राइट? आप कस्टमर है, कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मगर आपने जैसे 2-4 लोगों को रिकमेंड करा, आप रिटेलर बन गए। ये आप देख रहे हैं लेवल, यहाँ पे मैं पॉइंटर कर रहा हूँ, ये पॉइंट कर रहा हूँ रेड, ये मैनेजर, ये जो मैनेजर है ये क्या है? ये एक तरीके का, आप ये मान लीजिए आप रिटेलर बन गए, आपके पास कुछ कस्टमर आ गए, आपकी 40-50 हजार रुपए की सेल होने लग गई, तो आपको 10-15 हजार रुपए महीने की, जो लोगों ने दुकान खोल के पैसा कमा रहे हैं वो आप घर बैठे कमा रहे हैं। अच्छा, आपने अपने नीचे कुछ रिटेलर प्रोड्यूस कर दिए, तो आप क्या बन गए? ये एक तरीके से होलसेलर है। जो बीच में आप देख रहे हैं सेल्स मैनेजर, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लेवल है सेल्स मैनेजर का, ठीक है? जो ये सेल्स मैनेजर है,
ये सेल्स मैनेजर क्या है, आपने अपने नीचे 3-4 रिटेलर प्रोड्यूस कर दिए और आपका टर्नओवर 2 लाख 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट बिकने लगा। रिटेलर 3-4 रिटेलर आपके नीचे हैं, वो कुछ कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उससे आपकी जो इनकम है 20 से 25 हजार रुपए हो जाएगी। फिर आगे आप देख रहे हैं एक लेवल यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। ये एक तरीके से मान लीजिए आप रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं और आपके यहाँ से 5 लाख का बिजनेस होने लगा, आपके नीचे थोड़े थोड़े होलसेलर आ गए, उन होलसेलर के नीचे रिटेलर्स आ गए, तो आपका जो माल बिकने लगा आपकी मार्केट के अंदर लगभग 5 लाख रुपए का माल बिकने लगा। तो यहाँ पे आपकी इनकम 30-35 हजार रुपए की होगी। और यहाँ पे आ गए आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर एक लेवल होता है जहां पे लगभग आपकी जो टर्नओवर होती है 9 लाख रुपए की। तो आप एक रीजनल नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके नीचे 2-3 रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, उन 2-3 रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे होलसेलर है, उस होलसेलर के नीचे रिटेलर है, और रिटेलर के पास कुछ कस्टमर्स हैं। तो इस तरीके से एक चैनल क्रिएट कर दिया आपने इस बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे आपकी इनकम हो जाती है 1 लाख रुपए प्लस, 50 हजार रुपए प्लस। यहाँ पे आपको कंपनी गाड़ी का भी पैसा देती है, राइट। और इसके बाद जो है आपने जब अपने नीचे कुछ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर दिए, यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर कुछ क्रिएट कर दिया, तो आपका लेवल हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस लेवल एज ए वाइस प्रेसिडेंट, अर्निंग मोर देन 1 लाख। गाड़ी का यहाँ पे आपको पैसा मिलता है लगभग 20 हजार रुपए। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस मार्केटिंग प्लान के अंदर टर्नओवर बढ़ाते जाते हैं, आपका बिजनेस जो है डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है। और ये यहाँ पे आप जब इस लेवल पे आ जाते हैं, जो हमारा लास्ट लेवल है, शुरू हम यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी इनकम है, डायरेक्शन अगर आपका मजबूत है तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये इनकम कई लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि असल जिंदगी में हमने कभी सुना नहीं है ऐसी इनकम के बारे में, है ना। हमने 5 लाख रुपए की इनकम सुनी है, 10 लाख रुपए की इनकम सुनी है, मैं साल की नहीं कह रहा, महीने की। मगर अगर मैं बोलूँ इस लेवल पे, ये जो आपका आखिरी लेवल है, ये वाला, इस लेवल पे आपकी सालाना इनकम 1 करोड़ हो जाएगी। तो कई लोगों को लगेगा यार लपेटने के लिए जगह नहीं मिल रही है ना। मगर मेरे भाई, आप मानो तो ताजमहल है, आप मानो तो ताजमहल है, और आप ना मानो तो ताजमहल नहीं है। आपके देखने या देखने से आगरा में ताजमहल है या नहीं है, वो सत्य असत्य में नहीं बदल जाएगा। आप कह दो मैं तो आईफिल टावर देखा नहीं, इसका मतलब है पेरिस के अंदर आईफिल टावर है नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? हेलो, आप पेरिस नहीं गए, आप फ्रांस नहीं गए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में नहीं गए, और पेरिस में जाके आपने आईफिल टावर नहीं देखा, और आपने मार्केट में जाके डिक्लेयर कर दिया भाई आईफिल टावर नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखी नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। आप बोलो या ना बोलो, मगर वो चीज वहां पे है। आप मानो या ना मानो, इस बिजनेस के अंदर पैसा आएगा नहीं आएगा, मगर लोग पैसा कमा रहे हैं। आप मानो या ना मानो, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए महीना आता है, मगर लोग पैसा कमा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे लाख रुपए का चेक आता है, आप मानो ना या ना मानो, मगर ये यहाँ पे मैं पैसा कमा रहा हूँ, राइट। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू थिंक, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे टाइप्स ऑफ इनकम है बहुत सारी, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। रिटेल प्रॉफिट, रिटेल इनकम, ये आपको मार्केटिंग प्लान की कंप्लीट नॉलेज मिलेगी, उसमें जानने का मौका मिलेगा। अर्निंग पोटेंशियल देख लीजिए, अगर आप मैनेजर बनते हैं तो 3 से 10 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। सेल्स मैनेजर बनते हैं तो 10 से 15 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर बनते हैं तो 20 से 30 हजार रुपए। IMM बनते हैं तो 40 से 70 हजार रुपए। वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं 80 से 1 लाख रुपए। एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो 2 लाख 3 लाख। सिल्वर प्रेसिडेंट 10 लाख। ऐसा आपकी करते करते द मोर योर टीम ग्रो, जितना ज्यादा आपका टाइम लेवरेज होगा, जितना ज्यादा आपका टीम मल्टीप्लाई होगा, उतना ज्यादा आपका इनकम। और भी है, कार इंसेंटिव है, पेंशन प्लान है, फॉरेन ट्रेवल्स है। अच्छा, घूमना कितने लोगों को पसंद है? कोई बताना चाहेगा मुझे? जितने नए लोग हैं प्लीज बताएंगे, कितने लोग ऐसे जिनको घूमना पसंद है? क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं जो घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। कहाँ घूमना चाहते हैं? आगरा है, केरला, जम्मू, मनाली, हिमाचल, मंडी, नैनीताल, यूके, उत्तराखंड है। इंटरनेशनल ट्रैवल्स करना चाहते हैं हम, राइट। इंटरनेशनल ट्रैवल, जैसे मेरा जो ड्रीम है, मरने से पहले एक बारी हवाई होनोलुलु जरूर जाना। होनोलुलु में 1 महीना रहना है, ड्रीम है, ठीक है।
तो यहाँ पे कंपनी आपको नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल्स देती है। मैं कंपनी से अभी तक, वैसे तो मैं बहुत सारी कंट्रीज घूम चुका हूँ, जिसे अगर 2 साल की बात कर दो, सिंगापुर, मलेशिया और जर्मनी, ये ट्रिप मैंने क्वालिफाई करे, राइट। ये सारी कंट्री आपको घूमने का मौका मिलेगा, एज ए फ्री ट्रैवल इंसेंटिव है। आप मेहनत करते हैं मगर ये सारा पैसा आपको साइड बाय साइड मिलता है। वर्ल्ड टूर भी होने वाला अभी हमारा बिंटेंग आइलैंड के ऊपर, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमारी अपलाइन से पूछ सकते हैं कि 2021 की क्वालिफिकेशन को कैसे पूरा किया जाए, जिसने आपको इसमें इनवाइट करा। अब बात करते हैं इंडिया की, है ना। इंडिया से बहुत सारे अचीवर्स हैं, इंडिया से भी इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, तो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ, राइट। तो ये हम इंडिया से हमें जाने का मौका मिला था, रिप्रेजेंट करने का मौका मिला अमंग्स द टॉप एशिया पैसिफिक लीडर्स। इसमें आप देख सकते हैं अशोक अग्रवाल जी हैं, अक्षय बत्रा जी और मैं हूँ, हमारे हाथ में इंडियन फ्लैग है। इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था हमें ऑन द पीएम इंटरनेशनल स्टेज इन मलेशिया, ठीक है। लगभग 600, आप स्माइल देख सकते हैं, इनकी स्माइल देखिए कैसे है, और एक्साइटमेंट देखिए अक्षय जी की, ठीक है। पीछे से उनकी स्माइल देखिए, अशोक जी का हंसने का कारण समझ नहीं आ रहा है ना। तो हो सकता है कि आसपास बहुत खूबसूरत दुनिया है, इसलिए भी हो सकता है वो हंस रहे हो, क्योंकि दूसरों की हंसी देख के हंसी यही जाती है, दूसरों की खुशी में हमारी खुशी होती है, राइट। तो बहुत सारे रीजन, ये देख सकते हैं मलेशिया में सर हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, ट्विन टावर्स के नीचे की ये फोटो है, ये देख सकते हैं ट्विन टावर्स के बाहर हम फोटो खिंचवाई हमने। तो ये बहुत कुछ है मेरे भाई, ये आपको भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बीच में मिस्टर मनान अंसारी फ्रॉम द रांची, अर्निंग मोर देन 70,000, ये पुराना चेक है, अभी मैं इनकी बात करूँ तो ये मोर देन 93,000 भी कमा चुके हैं इसी बिजनेस से। अशोक अग्रवाल 50,000 से प्लस कमा रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं, है ना, जो इस तरीके के अचीवमेंट्स ले रहे हैं। अब एक चीज तो है कि आपको ये देखना बहुत जरूरी है, और मैंने अपना चेक वगैरह नहीं डाला है, अगर आप देखना चाहें तो देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि टीम के अंदर ही बहुत सारे अचीवर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंस हमें समझाई इमरजेंसी फंड की, कि एक्स्ट्रा इनकम की नीड क्या है, एक्स्ट्रा पैसा बहुत जरूरी है आज के टाइम में। कोविड ने हमें ये समझाया, हेल्थ ही सबसे बड़ी धरोहर है। अगर मेरी हेल्थ अच्छी है तो सबसे बड़ा धरोहर, सबसे बड़ा धनवान मैं ही हूँ। जॉब परमानेंट नहीं है, ये भी हमें कोविड ने समझाया। जो लोग फूलते थे कि मेरी तो नौकरी 1 लाख की है, 50 लाख की है, मैं तो इतने बड़े पैकेज पे हूँ, आज वो लोग मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग कड़ी चावल की दुकान खोल रखी है अपनी गाड़ियों के अंदर। गाड़ी 10 लाख की है, उसमें कड़ी चावल की दुकान खोली हुई है, राजमा चावल की दुकान खोली हुई है। बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते थे, बट नथिंग इज परमानेंट मेरे भाई। जॉब चाहे 10,000 की हो, 15,000 रुपये की हो, नौकरी इज नॉट परमानेंट, राइट। यू शुड हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आपके पास मल्टीपल सोर्स होना बहुत जरूरी है, इनकम का बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो। कोविड की सेकंड वेव ने भी बहुत सारे लोगों को बेरोजगार करा, बहुत सारे लोगों के अपनों को भी छीन लिया। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थर्ड वेव के लिए हम प्रिपेयर रहें, है ना। थर्ड वेव में कितने लोगों की जॉब जाएगी, आई डोंट इवन नो, बट आई हैव अ प्लान बी फॉर माई सेल्फ। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस प्लान बी को देखें और सीरियसली इस बिजनेस के ऊपर काम करें, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स लें, मीटिंग्स लें। और थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे। और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर बराबर बने रहे, ठीक है। और अभी हमारे साथ लगभग 97 98 लोग बराबर एंड मीटिंग तक रहे, और जितना लोग जो निकालने आए थे, है ना, बहुत सारे लोग समुंदर के किनारे टहलने आ जाते हैं, कुछ लोग घूमने फिरने आ जाते हैं, कुछ लोग रेता उठा के ले जाते हैं अपने चप्पलों में, और कुछ लोग आखिरी तक टिके रहते हैं और समुंदर से मोती उठा के लेके जाते हैं। तो जो लोग आखिरी तक टिके हैं, ये मोती उठाने के लिए आए हैं, और मुझे पता है कि आप लोग सभी ड्रीमर हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, राइट। सो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या आप चैंपियंस क्लब के एजुकेशन सिस्टम से प्रभावित हुए? क्या आपको लगता है कि अगर इस सिस्टम, इस टीम के साथ मैं जुड़ जाऊं और अगर मैं इनके साथ कुछ समय काम कर लूं, तो आने वाले 6 महीने में मैं 50,000 रुपये महीना कमा सकता हूं? घर बैठे आपको पैसा कमाने का मौका, घर बैठे आप ये पैसा बना सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कॉन्सेप्ट को समझिए, एजुकेशन लीजिए। जिसने आपको इस वेबिनार का लिंक भेजा उनसे बात करिए, एक फॉलो अप मीटिंग करिए। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, है ना। हम आपकी मदद करेंगे, पूरा चैंपियंस क्लब आपकी मदद करेगा। कैसे आप अपनी लाइफ में आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। और कमाना और कमाते रहने में भी बहुत बड़ा फर्क है। तो कैसे आप अपने ड्रीम्स को हमारे साथ पूरा कर सकते हैं। और अगला जो ट्रिप आने वाला है हमारा जर्मनी का,
ऑस्ट्रिया के अंदर, यूरोप के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ मेहनत करें, काम करें और अपने ड्रीम्स को पूरा करें। केवल इन सर्वाइवल इनकम के लिए काम ना करें, अपने ड्रीम्स को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और मिलते हैं सफलता के शिखर पे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। Okay, thanks Puneet sir, thank you very much and thanks to all participants. 100 लोगों की वजह से बहुत सारे लोग एंट्री नहीं कर पा रहे थे, लेकिन YouTube पे लाइव होने की वजह से बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे थे। आई थिंक हमारे यहाँ कुछ को होस्ट यहाँ पर हैं और अगर कुछ अपनी बातों को शेयर करना चाहें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहें तो प्लीज वेलकम। मैं सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बारी बारी आकर अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। पीएम इंटरनेशनल की जर्नी में आपने क्या क्या अचीव किया और क्या आपको प्लस पॉइंट लगा, जिससे हमारे जो बहुत ज्यादा न्यू कमर्स हैं उनको एक रियल फैक्ट का पता चल सके। प्लीज वेलकम आवर को होस्ट, प्लीज। Thank you so much, Puneet sir and Ashok sir, for this lovely meeting. And I hope कि जितने भी लोग यहाँ पर आए होंगे उनको क्लियर हो गया होगा कि मेथड्स क्या है अर्निंग करने के लाइफ के अंदर, और किस तरीके से आप पीएम इंटरनेशनल में एक अच्छे सफर को तय कर सकते हो, एक कामयाब इंसान बन सकते हो। जो जो चीजें हमने अचीव करी हैं वो चीजें आप भी अचीव कर सकते हो। दे आर वेरी वेरी मच अचीवेबल इन योर लाइफ, और हम ये सब चीजें कर रहे हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं, एक जॉब बैकग्राउंड से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं। मैंने 7 साल सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब करी है। उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर जो भी आप क्रिएट करेंगे, जो भी आप बिल्ड करेंगे, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा और आपकी फैमिली के साथ रहेगा। और मैं अपनी जो भी चीजों को ड्रीम में बिल्ड करना चाहता हूँ, जो भी चीजों को अपनी लाइफ में बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी फैमिली के साथ रहे, और मेरी अचीवमेंट और मेरी सक्सेस मेरे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए रहे। तो आई रियली थैंक्स टू पुनीत सर जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। और आपने कुछ फोटोज भी देखी होंगी हमारी एंजॉयमेंट करते हुए। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो हमने सिर्फ शुरू करा है काम करना। और 2021, 2022, 2023 में सबसे बड़ा नाम इस टीम का होगा। तो थैंक यू अशोक सर एंड पुनीत सर, थैंक यू सो मच। एंड सर हमारे बीच पंजाब के एक जाबाज लीडर हैं मिस्टर राजेंद्र पांडे जी। पांडे सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज 2 शब्द आप भी जरूर कुछ बोलिए, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो सारी चीजों को देख समझ सके। पांडे सर। पांडे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पांडे सर की आवाज नहीं आ पा रही है। पप्पू जी हैं धनबाद से हमारे साथ। हाँ पांडे सर आ गए। पांडे सर, आ रही है आवाज? पप्पू कुमार शाह जी हैं धनबाद से, और इनके पास भी एक नेटवर्क बिजनेस का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। पप्पू जी, अगर आपको आवाज आ रही तो प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं और इस अपॉर्चुनिटी से आपने क्या हासिल किया वो बताएं सर। पप्पू जी प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। एंड सभी को गुड मॉर्निंग। एंड आई होप, मुझे लगता है आज का इस सेशन के दरमियान आप लोगों को बेस्ट प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हो चुका होगा, है ना। और ये चैंपियंस क्लब का बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम है। और जहाँ तक बात है कि मैंने इस जगह पे क्या पाया या मेरा क्या एक्सपीरियंस है, तो पिछले जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वो यूएसए की एमएनसी कंपनी थी। बहुत ही अच्छे लेवल पे वर्क हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीजों का दिक्कत हो रहा था, सिक्योरिटी।
है ना। सिक्योरिटी कुछ ऐसा हो रहा था कि बार बार पॉलिसी प्लान चेंजेज हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम इनसिक्योर्ड फील कर रहे थे, और ये लीडर के लिए अच्छा नहीं है। और मैं सर्च कर रहा था कि कुछ ऐसा बिजनेस हो जो लाइक इसी तरीके का मोनोपोली हो, यूनिक प्लान हो, यूनिक प्रोडक्ट्स हो, यूनिक प्रोफाइल हो, है ना। और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जमाना हमारा अपडेट हो रहा है, तो जमाने के अकॉर्डिंग हमें भी अपडेट होने की जरूरत है। तो मुझे एक चीज का बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया कि मैं पिछले जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ न्यूट्रिशन पे डील हो रही थी, और मैक्सिमम कंपनियां न्यूट्रिशन पे डील कर रही है। जितने भी वेलनेस के अंदर में, जैसे कि अभी आप लोगों को पता चला कि वेलनेस के अंदर में जबरदस्त रिवॉल्यूशन आ चुका है, $1 ट्रिलियन की। बट वेलनेस के अंदर में सबसे भीड़ से हटके ये इसलिए है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स पे डील कर रही है। आप सोच के देखिए, अगर न्यूट्रिशन को हम इनहेल करते हैं, वो भी हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है, और डाइजेस्ट करने के बाद न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होता है, देन हमारे बॉडी को प्रॉफिट पहुंचता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रूप में न्यूट्रिएंट मिल जाए, तो आप सोच के देखिए, ये इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 90% से ज्यादा ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है इनके न्यूट्रिएंट्स विद इन 15 to 20 मिनट, ड्यू टू एनटीसी टेक्नोलॉजी। दो ऐसे पैटेंट टेक्नोलॉजी है जिसका पूरे विश्व के अंदर में किसी के पास नहीं है। जर्मनी टेक्नोलॉजी में माहिर है। ये चीजें मुझे बहुत इम्प्रेस किया। सिक्योरिटी जहां मैं देख रहा था, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, हाई कोर्ट से अप्रूव्ड है। तीसरी चीज है, इस इंडस्ट्री में लोग जनरेट करने आते हैं पैसिव इनकम, जहां मैं पिछले कंपनी में मैं पैसिव इनकम को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म कंडीशन से। यहाँ पे उस तरीके का कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म कंडीशन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां रॉयल्टी देने से बहुत घबराती है। वो इतना ज्यादा टर्म कंडीशन लगाती है कि लीडर एक समय पे पहुंच जाने बावजूद भी रॉयल्टी ले नहीं पाती है, हाँप जाती है। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे पहली बार ऐसा है, यूरोपियन मॉडल कंपनी आई हुई है जर्मनी का, जो भारत के अंदर में समझिए अभी फाउंडेशन पीरियड में, फाउंडर लीडर बनने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बिजनेस यानी रॉयल्टी लेने के लिए किसी तरह का कॉम्प्लिकेटेड टर्म कंडीशन नहीं है, इसलिए इस बिजनेस का लोगो भी सिंपल सक्सेसफुल है। सरलता से सफलता आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, यही लोगो है। रॉल्स और को ग्रांड सैल्यूट करना चाहूंगा कि इतना जबरदस्त इन्होंने इस तरीके का डिजाइन किया मार्केटिंग प्लान। चूंकि वो WFDSA के काउंसिल मेंबर हैं, तो कोई छोटे मोटे पर्सन है नहीं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने फाउंड किया इस चीज को। और यहाँ पे काम करके बहुत मजा आ रहा, पीस ऑफ माइंड मुझे मिला है। सर ने जैसे पूछा कि यहाँ पे क्या मिला, तो यहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिला मुझे, क्योंकि यहाँ पे हम इजिली टीम बिल्डिंग में अपना टाइम दे सकते हैं। क्योंकि पिछले कंपनी के अंदर में तो आगे दौड़ो पीछे छोड़ो, आगे दौड़ो पीछे छोड़ो, यानी पुराने लोग को भूलते जाइए और नए नए लोग को पकड़ते जाइए। वो वाला वो वाला जो बात है वो यहाँ पे नहीं है, जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में प्लस माइनस करने नहीं आए हैं, हम लेवरेज करने आए हैं, मल्टीप्लाई करने आए हैं, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी बोलता है, राइट। तो 3 महीने का डीपली रिसर्च करने बाद मैं इस चीज को अडॉप्ट किया, इस चीज को एक्सेप्ट किया। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे मैनेजर मैं डेवलप कर रहा हूँ, और डिजिटली काम हो रहा है वहाँ पे। डिजिटली तो बोल रहा था, बट बहुत सारा काम ऐसा है जो डिजिटली हो नहीं पाता था। यहाँ पे डिजिटली बहुत अच्छा सर्विस है, कुरियर भी फ्री है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और डिजिटली काम करते हुए इस अपने गोल के जर्नी को पूरा कर रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो और भी किन्हीं को मौका अगर है तो, टाइम है तो उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार मौका है, फाउंडर लीडर बनने का मौका है। और चैंपियंस क्लब आपके लिए सपोर्ट गाइडेंस के लिए तैयार है हमेशा। बहुत ही अच्छा हमारा सिस्टम है, और आप भी अपना इस सिस्टम का पार्ट बन करके अपना खुद का सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत धन्यवाद। आप खुद से एनालाइज कीजिए, जिसने इस वेबिनार का लिंक भेजा आप उनसे बात कीजिए और डिटेल को समझिए, चैंपियन क्लब के साथ जुड़िए। हम आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर हर कदम पे चलने के तैयार हैं। आपकी तरक्की हमारी तरक्की, आपके सपने हमारे सपने।
थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए जूम वेबिनार के साथ। आपकी जो भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।